माई फर्स्ट सैलरी जब मैंने स्टार्ट की थी दैट वाज 100,000 और अब मैं उस सैलरी से काफ़ी ज़्यादा टैक्स देती हूँ। माई हस्बैंड इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माई बोथ ऑफ माई सिस्टर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मेरी दोनों सिस्टर के हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। माई सिस्टर इन लॉ इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम सिटिंग विद मार्केटिंग, आई एम सिटिंग विद सेल्स, आई एम सिटिंग विद ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट। हम टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट इन द एंड क्या होता है, हम एक बैक एंड रिसोर्स बन के रह जाते हैं। फ्रंट एंड पे वही लर्न्स या जो इस रूट से आ रहे होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं हमें, और इसको कवर हम नहीं करना है। अदरवाइज ये है कि जो हमारी सीट्स है ना वो ले जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया मिस हुरिया बतूल ने, जिन्होंने 19 इयर्स एज में सीए क्वालिफाई किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। आज हम इनसे इनकी जर्नी भी जानेंगे, ड्यूरिंग जॉब, आर्टिकल्स, सीए के दौरान इनको क्या स्ट्रगल्स आई और पर्सनल लाइफ की भी कुछ बातें होंगी। तो ये डिटेल डिस्कशन होगी, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। अस्सलाम वालेकुम मिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपके सीए की जर्नी किस तरह से रही और आप इस फील्ड में कैसे आए। अच्छा मेहताब, मैं मल्टीपल टाइम जैसे इस डिस्कशन भी हुई है। ऐसा नहीं कि कुछ प्लान था या था कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है या अर्ली एज में क्वालिफाई करना है। मैं रेगुलर स्टूडेंट की तरह आई वॉज 12 जब मैंने अपनी 7th ग्रेड कंप्लीट किया। 7 में एजुकेटर्स में पढ़ती थी उस टाइम पे, तो बिकॉज मेरे फादर ही वॉज अ टीचर, उन्होंने सोचा था कि मुझे ओ लेवल्स कराना, क्योंकि वो ओ लेवल्स के ए लेवल्स को पढ़ाते थे, कैम्ब्रिज को पढ़ाते थे। तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि हम तुम्हें भी कैम्ब्रिज कराएंगे, बिकॉज उस टाइम पे 7th के बाद 8th में उस टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो उस टाइम पे हमें डिसीजन लेना था। तो मेरे फादर ने कहा अच्छा चलो ठीक है, ही हैड अकेडमी, तो वो मेरे फादर मुझे अपनी अकेडमी ले गए। उन्होंने कहा चलो तब तक तुम यहाँ पर पढ़ो, तब तक हम देखते हैं कि किस स्कूल में अब जाना है। तो अभी मुझे कुछ दिन हुए थे उधर गए हुए, तो अभी हम देख रहे थे अच्छा बीकन हाउस में कराना है या एलजीएस में कराना है या कहाँ कराना है। उनकी जो फीसेस थी वो माशाल्लाह से आसमानों पे थी, और आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और ऑब्वियसली हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, और डिस्काउंट्स की भी उस टाइम पे ऑप्शन कोई अवेलेबल नहीं थी। तो देयर वाज अ टीचर, मेरे पापा के फ्रेंड थे, एकेडमी में पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम इसको प्राइवेटली अपेयर करा देते हैं। उस टाइम पे आई थिंक इट वाज समवेयर इन जून जुलाई समवेयर। तो उन्होंने कहा कि हम नवंबर अटेम्प्ट में, जो अपकमिंग अटेम्प्ट है ओ लेवल्स की, हम उसमें अपेयर करा देते हैं। सो होता ये ओ लेवल्स में कैम्ब्रिज में कि अगर आप स्कूल के थ्रू करो देन इट वाज लाइक 8, 9, 10th एंड 11th ग्रेड आपकी ओ लेवल्स की एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन प्राइवेटली आप जब मर्जी अपेयर हो सकते हो, और उसमें आपकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि एज की रिक्वायरमेंट सिमेट्रिक में होती है कि आपका आईडी कार्ड हो। ओ लेवल्स में आप पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर भी कर सकते हो। तो उसी नवंबर में आई वाज 12 जब मैंने अपने पहले 4 एग्जाम्स दिए ओ लेवल्स के। उसका रिजल्ट आया तो मेरे फादर ने कहा अच्छा नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम ओ लेवल के बाकी 6 पेपर्स दिलवाते हैं और ख़त्म करवा देते हैं। तो मैंने 13 ईयर की एज में अपना ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिया। तो जब ओ लेवल्स हो गया, ग्रेड्स भी ठीक ठाक आ गए, तो पापा ने कहा कि ठीक है हम भी काम करते हैं कि नेक्स्ट ईयर ही, जो कि 2 साल का ए लेवल्स होता है, तो 4 + 2 6 ईयर्स की जो पढ़ाई थी मेरी, वो 2 साल में मैंने कंप्लीट कर ली, और बाय 14 मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद ही मैंने सीए स्टार्ट कर दिया अपना। व्हेन आई वाज 14 मैंने स्कैंस ज्वाइन कर लिया, और सीए इंटर मेरा हो गया था बाय द एज ऑफ 16, तब मैंने फर्गसन ज्वाइन किया, और उसके बाद बाय व्हेन आई वाज 19 तब मैंने क्वालिफाई किया। अच्छा, ए लेवल या ओ लेवल करने के बाद जो ज़्यादातर लोग हैं वो एसीसीए की तरफ जाते हैं, तो आपने एसीसीए क्यों नहीं किया, सीए को क्यों आपने परसू किया। अच्छा, जिस टाइम पे मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर देयर वाज सम कन्फ्यूजन कि वेदर आई शुड ऑप्ट फॉर सीए या एसीसीए। मेरे पापा के स्टूडेंट्स कुछ एसीसीए कर रहे थे, कुछ सीए कर रहे थे। उस टाइम पे सबसे जो मेन चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने सीए ज्वाइन किया दैट वाज आर्टिकल्स, क्योंकि एसीसीए में आर्टिकल्स उस तरह से नहीं, ऑब्वियसली यू नो कि वो राउट नहीं होता उसका। तो आई ऑप्टेड फॉर सीए, क्योंकि वो आर्टिकल्स वाली जो चीज़ थी ना वो काफ़ी एक उस टाइम पे एक बड़ा मज़े की चीज़ लग रही होती है कि अच्छा ये करते हैं। तो दैट वाज वन मेजर फैक्टर जिसकी वजह से मैंने आई ऑप्टेड फॉर सीए। ख़ास तौर पे आपको इस फील्ड ने अट्रैक्ट क्यों किया, क्या ऐसा तो नहीं कि आपके वालिद ने कहा कि चलें जी आप सीए कर लें, तो आपने कहा चलें जी ठीक है सीए कर लेते हैं, प्लान क्या था। अच्छा, सो आई वाज गुड विद नंबर्स बचपन से, तो दिस वाज समथिंग कि अच्छा सो उस टाइम पे आई वांटेड टू बी नॉट अ डॉक्टर, बट आई वांटेड टू ऑप्ट फॉर साइंसेस जब मैं छोटी थी। बट
बीइंग गुड विद नंबर्स एंड एवरीथिंग, जब मैंने सीए को क्या सिलेबस और करिकुलम अपने सामने रखा, उसका सिलेबस आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर, मेरे फादर, हम लोग वर गोइंग थ्रू द सिलेबस, और हमने कहा हाँ, आई थॉट कि हाँ दिस इज़ समथिंग जो मेरा स्किल सेट मैच करती है यहाँ पर। तो दिस इज़ वन रीज़न कि हाँ, आई थॉट कि हाँ माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ सीए, बट जब मैंने अपने आप को असेस किया उस टाइम पे, तो आई थॉट कि हाँ दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू। अच्छा, सीए के लिए बड़ी मशहूर बात है कि इसमें एंट्री काफ़ी ज़्यादा आसान है, लाइक आपके कुछ परसेंटेज मार्क्स हो तो आप इजीली एडमिशन ले लेते हैं, बट एग्ज़िट उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ड्यूरिंग योर स्टडीज़ मुझे ये बताएं कि आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ी, और अगर ऐसा कुछ था तो वो आपने किस तरह उसको कैटर किया? देखिए, स्ट्रगल तो थ्रू आउट है, बिकॉज सीए काफ़ी डिमांडिंग राइट। फील्ड है। ऑब्वियसली आप मार्केट में एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भेज रहे हो, तो एक पूरा जो प्रोसेस होता है, दे इंश्योर कि हाँ हम एक प्रॉपर एक बंदा भेज रहे हैं जिसने मिलियंस के डिसीजन करने हैं जाके कल को इंडस्ट्री के अंदर या फर्म के अंदर। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिमांडिंग, ठीक है, यू नो वेरी वेल। तो एग्ज़ाम का प्रोसेस एंड एवरीथिंग, वो चैलेंजेस एक साइड पे, एंड देयर वर अदर चैलेंजेस जो कि बिकॉज ऑफ माय एज एंड एवरीथिंग जो मुझे फेस करने पड़े, वो एक अलग साइड के ऊपर थे। शायद एकेडमिकली मुझे उतने चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, बट बिकॉज ऑफ माय एज, स्पेशली आफ्टर कंप्लीटिंग माय सीए इंटर या व्हाट वी कॉल कैफ, जब मैंने आर्टिकल्स अपने ज्वाइन किए, तो एज की वजह से जो मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े वो ऑन टॉप ऑफ इट थे। तो बिकॉज नो बडी वॉन्टेड कि अच्छा हम एक 16 साल की बच्ची को जो है लेके जा रहे हैं और किसी ऑडिट के, तो वो एक अलग तरह के चैलेंजेस थे उस टाइम के ऊपर जो मुझे फेस करने पड़े, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट ऑल टर्न आउट वेल। ख़ास तौर पे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ये पेरेंट्स की तरफ से होता है कि भाई आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, टीचर बन जाएं, या कोई भी और फील्ड ज्वाइन कर लें। पहली ये बात है कि इस फील्ड को ज़्यादातर लोग नहीं जानते, अभी जानना शुरू किया है। फिर आपने फर्म में जाना होता है, एक वाइट कॉलर जॉब है, आपने लाइक क्लाइंट्स के साथ डील करना होती है, ट्रैवलिंग करना होती है, तो ये सारा कुछ आपने मैनेज कैसे किया? अच्छा, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल फील्ड्स फॉर वुमेन आउट देयर। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर लाइक 16 में अगर मैं क्वालिफाई की, इट्स 2024 नाउ, तो काफ़ी टाइम हो गया आई हैव बीन इन दिस फील्ड, और मुझे इस तरह का कभी कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, एज अ सोसाइटी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान टुवर्ड्स फीमेल्स, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। बट अगर मैं सिर्फ सीए की बात करूँ तो आई थिंक इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। फीमेल्स के लिए फिक्स टाइमिंग्स हैं, अच्छी टाइमिंग्स है, वर्क टाइमिंग्स हैं, दे गेट गुड मनी, और आई थिंक जो चॉइसेस है ना फीमेल्स के लिए कि वो आइदर वो टीचिंग की तरफ जा सकती हैं, वो इंडस्ट्री चूज़ कर सकती हैं, वो फर्म जा सकती हैं, वो फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी एवरीवन, बट स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि वो वर्किंग वुमेन, अगर वो फॉर इंस्टेंस वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रही हैं, दे हैव किड्स, तो वो घर बैठ के काम कर सकती हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रेशर हैंडलिंग को लेके है, और रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ इंडिया में, आपको पता होगा कि एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क प्रेशर की वजह से सरवाइव नहीं कर पाई। तो मैं एक्चुअली ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इस फील्ड में प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? अपने क्लाइंट्स की डेडलाइंस को मीट करना होता है, लेट सीटिंग्स हो रही हैं, ऐसा प्रेशर आपने, अगर अगर आप पे ये प्रेशर आया तो आपने इसको केटर किस तरह से किया? अच्छा, आई थिंक मैं इसको दोनों तरीके से इसको करूँगी कि वन इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ठीक है। इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जो पर्सनल बीइंग है, दैट कम्स फर्स्ट, बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे कहीं रियलाइज़ हो कि नहीं दिस इज़ समथिंग जो मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही है, या मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही, तो मैं शायद वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ उस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस कर लिया इस चीज़ को। लेकिन अगर किसी भी टाइम पे मुझे रियलाइज़ होता कि नहीं ये बैलेंस मुझे अफेक्ट कर रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो शायद मैं उधर ही स्टॉप कर देती। कमिंग टू द अदर थिंग, अदर पार्ट, कि जो प्रेशर कंपनीज या फर्म्स एक्सर्ट कर रही हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, तो दैट इज़ समथिंग जो मैं बहुत दफ़ा एड्रेस करती भी हूँ इस इशू को, कि देयर आर मेनी कंपनीज जो कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट लेके चलती हैं, देयर आर फर्म्स, देयर आर इंडस्ट्रीज जो जहाँ पर टॉक्सिक इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, और वहाँ पर देर इज़ अ नीड कि वहाँ पर हम अपनी वॉइस जो है वो रेज़ करें। बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम चुप करके बैठे रहते हैं, और हम वो प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ये कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि आपको फिर वहाँ पर जो है वो वॉइस रेज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी फैमिली में कोई और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं?
काफ़ी है। माय हस्बैंड इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय बोथ ऑफ माय सिस्टर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मेरी दोनों सिस्टर के हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। राइट। माय सिस्टर इन लॉ इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ओके, यस। तो आपने अपनी फैमिली फर्म क्यों नहीं बना ली? शायद इन फ्यूचर बना लें, अभी तक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आपने अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं स्टार्ट की? चलें अपनी फर्म बनाते हैं और अपनी ओन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी नेचर इस तरह की है बचपन से कि आई एम अ वेरी डाइवर्स पर्सन। ठीक है, आई लाइक टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो अभी भी मुझे बिजनेस इन इंडस्ट्री या बिजनेस में मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज आई एम सिटिंग विद मार्केटिंग, आई एम सिटिंग विद सेल्स, आई एम सिटिंग विद यू नो ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और मेरी उनसे दोस्ती है। सो हाँ, कुछ लोगों के लिए लाइक माइंडेड पीपल ज़्यादा उनको सूट कर रहा होता है। मेरे लिए इट्स मोर ऑफ अ डाइवर्स एक्सपीरियंस जिसको मैं एंजॉय करती एज़ यू मेंशन्ड कि आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपके बच्चे होंगे, क्या आप उनको इस फील्ड में लेके आएँगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होगा। हूँ। आई थिंक then again it's a very good field, or I've never regretted my decision of becoming a chartered accountant, but उस स्टेज पे बच्चों के करियर काउंसलिंग ज़रूरी है, उनका स्किल सेट देखना ज़रूरी है, उनको असेस करना ज़रूरी है, तो फिर देखेंगे कहाँ क्या करना चाहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कम्युनिकेशन को लेके है कि ये मैंने बड़ा क्लोजली देखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ख़ास तौर पे जो कम्युनिकेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा फुकदान है। अगर कोई ग्रेजुएट है, किसी ने मास्टर्स किया है आईबीए से, लम से, किसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उनकी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे कि हमारी फील्ड में कम्युनिकेशन का जो फुकदान है इसको किस तरह से कैटर किया जा सकता है? अच्छा, आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट इन द एंड क्या होता है, हम एक बैक एंड रिसोर्स बन के रह जाते हैं। फ्रंट एंड पे वही लर्म्स या जो इस रूट से आ रहे होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं हमें। सो ये जो एक गैप आ रहा है हमारी फील्ड में, इसको, और ये पहले से एग्जिस्ट करता है, और इसको कवर हम नहीं करना है, और अदरवाइज़ ये है कि जो हमारी सीट्स है ना वो ले जाएंगे। तो अच्छा ऑडियंस, ये भी मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि अभी जो मिस की लाइक एज है वो 28 है। लाइक उन्होंने 19 इयर्स में ये क्वालिफाई किया था, अभी 28 है। तो मिस एक्चुअली जो मॉनेटरी बेनिफिट होता है ना या पैकेजेस होते हैं, वो ऑब्वियस सी बात ये है कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी एक्चुअली आप कितना अर्न कर रही हैं, ताकि जो सुनने वाले हैं उनके लिए एक मोटिवेशन बने। मैं आपके सवाल को इस तरह जवाब दूंगी। माय फर्स्ट सैलरी जब मैंने स्टार्ट की थी दैट वाज 100,000। ठीक है, दैट वाज बैक इन 2017। और अब मैं उस सैलरी से काफ़ी ज़्यादा टैक्स देती हूँ। चलिए मिस, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत डिटेल में गाइड किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि एक्चुअली उस इंडस्ट्री में अकाउंटेंट्स के लिए क्या है और अकाउंटेंट्स का जो फ्यूचर है उसको किस तरह से देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम।